हेलो। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे यार्न कॉस्टिंग के बारे में कि यार्न की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें हम फॉर ए पर्टिकुलर स्पिनिंग यूनिट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने। पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर हमको डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ यार्न पर केजी। यार्न की कॉस्ट हमको फाइंड आउट करनी है पर केजी फॉर ए पर्टिकुलर स्पिनिंग यूनिट, जिसमें कि 20 रिंग फ्रेम है और हर रिंग फ्रेम में 1000 स्पिंडल है। अभी ये सब जितना भी डाटा यहाँ पर लिया गया है ये असम्पशन है। हम ये नहीं कह सकते वाकई में किसी स्पिनिंग यूनिट के लिए ही यही पैरामीटर आते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए, वो भी बेसिक लेवल पे समझने के लिए बहुत से कंपोनेंट हो सकते हैं, कॉस्ट कंपोनेंट विच should be included to calculate the yarn costing। लेकिन to simplify अभी हम एक लेवल को समझते हैं, later on we will build up कि what other cost component are। तो हम एक यहाँ सिंपल एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं कि एक स्पिनिंग यूनिट है, 20 रिंग फ्रेम है, हर रिंग फ्रेम में 1000 स्पिंडल है, 30 एनई का काउंट बन रहा है और 20 मीटर पर मिनट की स्पीड पे यार्न वाइंड हो रहा है स्पिंडल के ऊपर, मतलब बॉबिन के ऊपर, और रिंग फ्रेम की एफिशिएंसी है 80%। और यहाँ दिया गया है कि फाइंड आउट आल्सो हाउ मच फाइबर यू नीड व्हेन यार्न रियलाइजेशन इज 90%। तो यहाँ 90% यार्न रियलाइजेशन अज्यूम किया गया है। मतलब कि अगर मैं 100 kg फाइबर लेता हूँ तो 90 kg ही यार्न बन पाता है, बाकी जो 10 kg है या तो वो ट्रेस की फॉर्म में या इनविजिबल लॉस में वो रह जाता है कहीं भी। तो यहाँ पर ये यार्न रियलाइजेशन की वैल्यू मुझे 90% एज्यूम करनी है। और इसमें बताया गया कि नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन यूनिट आर 100 लोग हैं और एवरेज सैलरी ₹10,000 पर मंथ है एक पर्सन की। 20 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, एवरेज सैलरी है 40,000 पर मंथ और इसके अलावा जो इंसेंटिव दिए गए हैं वो 10% ऑफ टोटल वेजेस है। अदर पर्टिकुलर्स क्या दिए गए यहाँ पर कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फाइबर 5000 kg ऑलरेडी हमारे पास है जो कि हम यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर ईयर 350 अज्यूम किया है कि इतने दिन यह यूनिट चलती है और तीनों शिफ्ट चलती है, डेली 8 आवर की शिफ्ट है, मतलब 24 घंटे दैट इंडस्ट्री इज रनिंग। फाइबर की कॉस्ट जिस रेट पे हमने परचेज किया है ₹100 है और वेस्ट भी हम मिला रहे हैं उसके अंदर। वेस्ट मीन हो सकता है ब्लोरूम का वेस्ट हो, कहीं से कार्डिंग का वेस्ट हो, ड्रा फ्रेम का स्पीड फ्रेम का वेस्ट हो, कहीं से भी हमने प्रोक्योर किया हो तो वो वेस्ट भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वो 10% हम उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करके हम लोग उसका यार्न बना रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट ₹50 पर kg है। और यहाँ पर कन्वर्जन कॉस्ट जो पड़ी है ब्लोरूम में ₹4 पर kg, कार्डिंग ₹5 पर kg, ड्रा फ्रेम में 2 है, स्पीड फ्रेम 4, रिंग फ्रेम 20 और ऑटो कॉर्नर 4, पैकिंग में ₹3 एंड इनफैक्ट दिस इज ₹3 पर kg। और डेप्रिशिएशन भी हम मान के चल रहे हैं कि 1 करोड़ है, इंटरेस्ट भी वी आर पेइंग टू द बैंक इज 1 करोड़, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस 50 lakhs है। सो ये सब पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इन्हीं पैरामीटर्स को लेते हुए हम लोग फाइंड आउट करेंगे यार्न कॉस्टिंग। तो सबसे पहला स्टेप है हम फाइंड आउट करते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी रहेगी, मतलब जितने का हम फाइबर परचेज किया या वेस्ट परचेज किया वो कॉस्ट जो होगी वो रॉ मटेरियल कॉस्ट होगी। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि यार्न की प्रोडक्शन कितनी हो रही है। यार्न की प्रोडक्शन यहाँ से निकालेंगे तो भी हम देख पाएंगे कि फाइबर हमको कितना चाहिए उतना यार्न बनाने के लिए। तो यार्न की प्रोडक्शन यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है कि 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से यार्न बन रहा है एक मिनट में
तो 1 आवर में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दिन में 24 आवर्स है, सो 20 इंटू 60 इंटू 24, एक दिन में इतना मीटर यान बन रहा है एक स्पिंडल के ऊपर। 1000 स्पिंडल्स है एक रिंग फ्रेम पे, सो मल्टीप्लाई बाय 1000, और 20 रिंग फ्रेम है तो मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया। और 80% एफिशिएंसी है तो 80 डिवाइडेड बाय 100, सो इट मीन 0.80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आई है, ये इतनी यार्न प्रोडक्शन हो रही है पर मीटर, सॉरी इतने मीटर यार्न बन रहा है उस स्पिनिंग यूनिट में एक दिन में। यार्न काउंट यहाँ अज्यूम करके चले हैं कि 30 यानी है, उसका मतलब है कि 30 हैंक ऑफ 840 यार्ड इन 1 पाउंड, मतलब अगर हम 30 हैंक लेते हैं उनका वेट 453.6 आएगा। क्योंकि यहाँ वैल्यू यार्ड में है तो हम इस मीटर को भी हम यार्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये कन्वर्जन वैल्यू है इनटू 1.09361। अगर हम एक मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कन्वर्जन फैक्टर अगर हम इतनी प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा यार्न प्रोड्यूस हो रहा है। और अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं वेट में। तो यहाँ हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, दोबारा समझ लेते हैं कि 30 इंटू 840 यार्न का वेट इतना है, तो एक का कितना होगा 453.6 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 840 यार्ड, ये नीचे आ जाएगा। और कितना यार्ड हमारा यार्न बन रहा है, इतना बन रहा है, तो इस पूरे फैक्टर को 453.6 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 840 यार्ड, फिर इस पूरे जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो इससे हमें पता चलेगा कि इतनी ग्राम हमारी यार्न का वेट आ गया एक दिन के अंदर। तो और हम अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहें सो इट विल बी 9070.8 अप्रोक्सीमेटली। तो इतना यार्न एक दिन में बन रहा है इन टर्म्स ऑफ केजी। तो एक साल में कितना हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 350 से तो वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। तो ये हमारा यार्न प्रोड्यूस हुआ है। अब इस यार्न को प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना फाइबर चाहिए, क्योंकि 90% यार्न रियलाइजेशन हम मारकर चले हैं, मतलब अगर 100 kg फाइबर है तो 90 kg यार्न बन रहा है। और अगर इतना यार्न है, अगर रिवर्स करें 90 kg यार्न बनता है अगर 100 kg फाइबर है, और अगर इतना यार्न है तो हमारा टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो ये आ जाएगी, मतलब दिस वैल्यू इनटू 100 बाय 90, सो टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट इतनी चाहिए होगी। अब इसमें से भी अगर हम क्वेश्चन पे चलें तो हम कितने परसेंट वेस्ट यूज कर रहे हैं, 10% ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये जो टोटल रॉ मटेरियल हमको मिला इसका 10% हमने एज ए वेस्ट यूज किया हुआ है। तो इसका 10% कितना होगा 352,753.3। सो ये जो वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये वैल्यू जो है हमारा वेस्ट फाइबर हम यूज कर रहे हैं, तो बाकी जो भी बचा वो हमारा फाइबर होगा। सो ये माइनस दिस, सो इट विल कम दिस मच। सो ये हमारा फाइबर हमारा रिक्वायर्ड है। अगर और आगे देखना चाहें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 5000 kg फाइबर रखा हुआ है, तो हमको कितना फाइबर चाहिए होगा, दिस माइनस दिस 5000 kg, ये हमको फाइबर बाकी परचेज करना पड़ेगा। नाउ अब कॉस्ट ऑफ फाइबर देख लेते हैं कितनी आई है। कॉस्ट ऑफ फाइबर तो हम इसी की निकालेंगे, चाहे हमारे पास पड़ा है 5000, वो भी तो हमने परचेज किया होगा। तो हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि ये सारा फाइबर हमको चाहिए होगा और इसकी कॉस्ट हमारी 100 रुपीज़ पर केजी है। तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई कॉस्ट ऑफ फाइबर्स की। और कॉस्ट ऑफ वेस्ट फाइबर कितनी है, ये हमारे पास वेस्ट था, इसको एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ हमने लिया था पर केजी। इसको अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिखा है यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारी कॉस्ट ऑफ वेस्ट फाइबर आ गई। तो टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमको कितनी पड़ी, कॉस्ट ऑफ फाइबर ये
कॉस्ट ऑफ वेस्ट फाइबर। दिस अगर दोनों को मिला देंगे तो ये वाली आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ फाइबर इंक्लूडिंग वेस्ट फाइबर। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ द वेस्ट फाइबर, सॉरी कॉस्ट ऑफ फाइबर इंक्लूडिंग वेस्ट। सो ये हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गई। आफ्टर कैलकुलेटिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, नेक्स्ट is to calculate the conversion cost, मतलब how much cost has been incurred to convert the fiber into yarn. So total yarn production हमारी एक साल में 31,74,780 kg रही। ब्लोरू में ₹4 पर kg कन्वर्जन कॉस्ट है। सो तो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट इन ब्लोरू वुड बी 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से, इट वुड कम दिस मच। सिमिलरली कार्डिंग में ₹5 पर केजी रहा, ड्रा फ्रेम ₹2 पर केजी, स्पीड फ्रेम, रिंग फ्रेम, ऑटो कॉर्नर। सो दीज आर द कन्वर्जन कॉस्ट इन ईच सेक्शन। सो टू कैलकुलेट दीज कन्वर्जन कॉस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल यार्न प्रोडक्शन को इन कॉस्ट से। सो ये हमारी हर सेक्शन की कन्वर्जन कॉस्ट आ गई है। पैकिंग में भी जैसे हमारा ₹3 दिया है, दैट आल्सो इंक्लूड मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल यार्न प्रोडक्शन और जितनी कन्वर्जन कॉस्ट है पैकिंग में, सो ये हमारी ये वैल्यू आ जाएगी और इन सबको हम सम कर लेंगे। सो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट विल कम, सो दिस इज दिस मच। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेबर कॉस्ट का। जैसा कि एग्जांपल में दिया गया था कि देयर आर 100 एम्प्लॉई एंड द एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज 10,000 पर मंथ। सो 100 एम्प्लॉय हैं, इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वेजेस आ गए पर मंथ में, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस कॉस्ट will refer to the wages required for production staff. Similarly administrative staff हमारे पास 20 हैं और एवरेज सैलरी है 40,000 पर मंथ, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +12 फॉर होल ईयर, सो इट वुड कम दिस मच। अदर इंसेंटिव आर 10% ऑफ द टोटल वेजेस। सो हमारा ये 1,20,00,000 और हेयर इट इज 96 लाख, इनको हमने प्लस किया। सो इसका 10% मीन अराउंड 21,60,000 इज अदर इंसेंटिव, तो इनको सम अप कर लेंगे। सो द टोटल लेबर कॉस्ट पर एनम वुड बी दिस मच, 2,37,60,000। फिक्स कॉस्ट ये दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट 1 करोड़ है, इंटरेस्ट 1 करोड़ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 50 लाख है। सो अब अगर हम कैलकुलेट करें कि कितनी कॉस्ट पर केजी ऑफ यार्न हमको पड़ी, सो मटेरियल कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया था, ये इतना था, और टोटल क्वांटिटी ऑफ यार्न प्रोड्यूस्ड पर एनम इज दिस मच। सो अगर हम डिवाइड करें, सो मटेरियल के ऊपर हमारा 105.55 रुपीज़ हमारे एक्सपेंसेस रहे। सिमिलरली लेबर कॉस्ट इतनी रही डिवाइडेड बाय इतना यार्न प्रोड्यूस हुआ, सो ये आएगा हमारा 7.48 रुपीज़ कॉस्ट रही लेबर की टू प्रोड्यूस्ड 1 kg ऑफ यार्न। सिमिलरली टोटल कन्वर्जन कॉस्ट हमारा इट वाज दिस मच, this is 13 crore 33 lakhs 40,716। इसको भी अगर हम डिवाइड करें टोटल क्वांटिटी ऑफ यार्न प्रोड्यूस, सो ये आएगा हमारा 42 रुपीज़। सिमिलरली डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को हमने अगर डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ यार्न प्रोड्यूस, सो इट विल कम दिस मच। सो ये अगर हम इसको सम अप कर दें तो ये हमारा रहा 162 रुपीज़ 91 पैसे to produce 1 kg of yarn. So in this way we will be able to calculate the
yarn costing mean the cost incurred to produce 1 kg of yarn. That's it for today. Thank you.